नमस्ते। मैं प्रोफेसर शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा। आज मैं इस प्रकार की विषय पर आपके सामने बात करने जा रहा हूँ जो विमान में प्रवास करते हैं, जो दोज हु आर फ्लायर्स, विमान द्वारा प्रवास करते हैं, उनके लिए आज मैं बात करने जा रहा हूँ। स्वाभाविक है कि यह विषय पैसे के बारे में है, यानी इन फ्लायर्स का फ्लाइंग कॉस्ट बढ़ने जा रहा है। उन्हें एयर टिकट के साथ साथ UDF यानी यूजर्स डेवलपमेंट फ़ी ऐसी ज़्यादा देनी पड़ेगी, ऐसी परिस्थिति खड़ी हुई है। वैसे देखा जाए तो जो मैं बात कर रहा हूँ यूज़र्स डेवलपमेंट फ़ी, हम लोग तो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में ये सोचते थे कि भाई ये डेवलपमेंट फ़ी या डेवलपमेंट चार्ज ये तो कॉलेज और स्कूल में होता था, ये क्यों पैसेंजर्स के ऊपर लगने जा रहा है कि भाई एयरपोर्ट को डेवलप करना है, उसको विकास करना है, एयरपोर्ट को, इसके लिए ये पैसा लिया जा रहा है। और एक सरप्राइजिंग बात क्या है, इट इज़ अ क्लास बेस्ड UDF, यानी ऐसा नहीं है कि हर एक के लिए ये कॉमन है, ऐसा नहीं है। नॉर्मली हम लोग जब ये कहते थे कि भाई कॉलेज और स्कूल में डेवलपमेंट फीस ली जाती है तो उसका सदुपयोग होता है या नहीं वो तो मालूम नहीं, लेकिन सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटी भी डेवलपमेंट चार्ज लेती है और सरकार उसके लिए कोई अवरोध नहीं करती है, मना भी नहीं करती है। यानी कॉलेज के लिए है इसलिए एयरपोर्ट में भी हो, वो तो आश्चर्य है, क्योंकि नॉर्मली कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट होती है। मैंने कहा गवर्नमेंट कॉलेज के में भी है, लेकिन ये ज़्यादा करके प्राइवेट कॉलेज में बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या एयरपोर्ट के बारे में हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई एयरपोर्ट भी प्राइवेट, एयरपोर्ट भी सरकारी? हाँ, ऐसा है। आजकल शायद आपने सुना होगा, कई बार ये चर्चा में आता है, न्यूज़पेपर में भी आता है कि भाई भारत सरकार ने अदानी को ये सब बेच दिया। अब सोचिए कि कितने सारे एयरपोर्ट अदानी के पास है, और दूसरा जो कंपनी है वो GMR। ये दो प्रकार के प्राइवेट मैनेजर्स ऑफ द एयरपोर्ट है। तो स्वाभाविक है उनके डेवलपमेंट के लिए तो डेवलपमेंट फ़ी UDF तो लेनी ही चाहिए। देखिए, जो अदानी का एयरपोर्ट है वो मुंबई सबसे बढ़िया, यानी जो इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया ऐसा कहा जाता है, ऐसे मुंबई का एयरपोर्ट यानी कितने पैसेंजर्स आते और जाते होंगे। अभी ऐसा भी कह रहे हैं कि भाई नई मुंबई का एयरपोर्ट भी आने वाला है, वो भी अदानी के पास जाएगा, मालूम नहीं जाता है या नहीं मालूम नहीं। वैसे अहमदाबाद का एयरपोर्ट भी बहुत बिजी होता है, वो भी अदानी जी के पास है। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मैंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी, थिरुवनंतपुरम, ऐसे सारे एयरपोर्ट अदानी के अंडर मैनेजमेंट है, अंडर मैनेजमेंट ऑफ अदानी। तो इतने सारे एयरपोर्ट पर ये, वैसे एयरपोर्ट के भी दो प्रकार है, जैसे 3.5 मिलियन पैसेंजर्स साल में आते हैं तो वो छोटा एयरपोर्ट, उससे ज़्यादा आता है तो ये बड़ा एयरपोर्ट, कि उसके हिसाब से भी है UDF वाला बदल होता है। वैसे मैंने कहा कि भाई अदानी के साथ साथ GMR बहुत सालों से वो मैनेज कर रहा है, तो उनके पास भी अच्छी एयरपोर्ट्स है। GMR के पास दिल्ली का एयरपोर्ट है, हैदराबाद का है, गोवा का है, नागपुर का है, ऐसे एयरपोर्ट भी इन प्राइवेट प्लेयर्स के पास है।
तो उनका डेवलपमेंट तो चाहिए ना, तो उनके डेवलपमेंट के लिए ये डेवलपमेंट फीस, यूज़र डेवलपमेंट फी, यूज़र यानी कौन? प्रवासी। जो फ्लायर है वो यूज़र है, तो उसको पैसे देने हैं। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि भाई ये क्लास बेस है। ये हमने रेलवे में पहले सुना था कि भाई उसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, पास नहीं, थर्ड क्लास, इस प्रकार के क्लास रहते थे। टीचरों ने इसलिए वो जल्दी याद आता है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे क्लास थे, वो बदल गया। अभी इसमें फर्स्ट क्लास है, सेकंड एसी है, थर्ड एसी है और स्लीपर क्लास है रेलवे में। उसमें रेलवे में अभी कोई भी थर्ड क्लास नहीं है। कोई भी थर्ड क्लास में क्यों जाएगा? इसलिए शायद वो क्लास को नाबूद किया। उसे जनरल कोच अगर कहे तो वो थर्ड क्लास की जगह पे जनरल कोच नाम दे दिया है, जिसमें रिजर्वेशंस नहीं होते हैं। यहाँ पर तो हर सीट रिजर्व है एयरपोर्ट पर या एरोप्लेन में। फ्लाइट में तो सब सीट्स बुक होती है, लेकिन वो भी क्लास है। देखिए उसमें भी दो प्रकार के क्लास है। एक है इकोनॉमी क्लास, यानी जिसका किराया कम होगा, उसमें 2 सीट के बीच में जो अंतर है वो कम होता है, इसलिए वो सस्ता है। और दूसरा है वो बिजनेस क्लास, वो आरामदायक सीट है, पैर लंबे करना है तो वो भी कर सकते हैं, वगैरह वगैरह, सोने के लिए भी कुछ व्यवस्था वैसे तो सारे क्लास में मिलता है। तो यह व्यवस्था प्लेन में हमें मिलती है। अब फिर पैसेंजर्स में जो मैंने 2 प्रकार कहे, वो 2 प्रकार इकोनॉमी और बिजनेस क्लास। लेकिन और 2 प्रकार है। एक है इंटरनेशनल फ्लायर, इंटरनेशनल पैसेंजर, और दूसरा है डोमेस्टिक पैसेंजर। उसमें भी ये यूडीएफ में अंतर है। इन सारे प्रकार के जो पैसेंजर्स है उसमें और एक प्रकार का पैसेंजर आता है। एक है वो जाने वाला पैसेंजर और आने वाला पैसेंजर। और आगे बढ़ते हैं तो एक है इंटरनेशनल पैसेंजर, यानी जो विदेश जा रहा है, विदेश से आ रहा है, ये भी एक प्रकार है। तो इसमें फिर से डोमेस्टिक पैसेंजर, मैंने कितने प्रकार मैंने कहे? नेशनल, डोमेस्टिक, इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास, आने वाला पैसेंजर, जाने वाला पैसेंजर। इस प्रकार से प्रवासियों के क्लास कर दिए है। उसके आधार पर इन लोगों ने ये यूज़र डेवलपमेंट फ़ी चार्ज करना शुरू किया है। जैसे अगर हम सबसे पहला लेते हैं तो ध्यान में आता है कि भाई इंटरनेशनल पर ज़्यादा हम फोकस करते हैं। इंटरनेशनल पैसेंजर जो यहाँ से जा रहा है और वो बिजनेस क्लास में जा रहा है, तो उसके लिए यूडीएफ है 695। लेकिन जो इंटरनेशनल पैसेंजर है वो अगर इकोनॉमी क्लास में जा रहा है तो ही हैज़ टू मेक पेमेंट ऑफ 615, यानी 615 रुपया ही उसे देना है। यह इंटरनेशनल में बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास का मैंने कहा। तो ये वापस आते हैं क्या? नहीं, हाँ वापस भी आते हैं। तो उनके लिए इंटरनेशनल पैसेंजर दोज हु आर कमिंग बैक, यानी मैंने 695, 615 जो कहा वो जाने वाले, डिपार्टिंग फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड, तो उनके लिए 695 एंड 615 है। लेकिन कई पैसेंजर तो विदेश से भी आते हैं। तो ऐसे विदेश के जो प्रवासी है, आने वाले प्रवासियों के लिए वो 304 एंड 295, यानी बिजनेस क्लास वाला विदेश से भारत में आ रहा है तो उसे बिजनेस क्लास वाले को 304 देने पड़ेंगे, और जो इकोनॉमी क्लास में आ रहा है उसके लिए 295। इतना अंतर इन्होंने किया है। तो और अगर हम आगे बढ़ते भाई डोमेस्टिक पैसेंजर का क्या है, तो हाँ उनके लिए भी इन्होंने ये लगाया है। जैसे अगर हम देखें ना तो आने वाले पैसेंजर्स को 260 था, 95 नहीं है, गलती से मैं बोल गया, 304 बराबर है, 260 एंड 304।
तो इस प्रकार से अगर पहले जो अगर यूडीएफ दिया जाता था तो वो सिर्फ 187 था फ्लैट रेट, उसमें ज़्यादा नहीं था। तो चलिए इंटरनेशनल को हम छोड़ते आगे डोमेस्टिक के लिए जाते हैं। तो उसमें भी जाने वाला पैसेंजर, आने वाला पैसेंजर, लेकिन इसमें बिजनेस क्लास और इकोनॉमिक क्लास नहीं है, यानी सस्ता और महंगा सीट उसमें नहीं है। अगर जाने वाला पैसेंजर है तो उसको 175 रुपीज़ देना है, और अगर आने वाला पैसेंजर है तो उसको 75 रुपीज़ देना पड़ेगा। इस प्रकार के क्लास बेस, नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास, इस प्रकार से कई क्लासेस बनाकर अब ये यूडीएफ यानी यूज़र डेवलपमेंट फ़ी, पैसेंजर का फीस है, पैसेंजर डेवलपमेंट फ़ी, उनका कुछ कहते हैं कि भाई जैसे ही हम ये बढ़ा रहे हैं ना तो हम फैसिलिटी बढ़ाएंगे। अब मालूम नहीं फैसिलिटी क्या बढ़ाएंगे, वो प्लेन के अंदर फैसिलिटी देंगे या एयरपोर्ट पर देंगे। इसके लिए जो भी अथॉरिटी है जिसने ये तय किया कि भाई ये देना है, वो अथॉरिटी है एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर से एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने ये तय किया है, या तो सरकार का ही है पूरा का पूरा। तो सरकार ने इन प्राइवेट प्लेयर्स, मैनेजर्स ऑफ द एयरपोर्ट, उनके लिए ये मंजूरी दे दी गई है। अब जब उड़ेंगे विमान में तब इन सब फीस के बारे में आपको सहन करना पड़ेगा। बस इसी वाक्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आभार, थैंक यू।